Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मि का जहल लव स्टोरी का प्रेस मार्ट में आप लोगों ने देखा था कि जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ ही जाता है और जहज जो होती है वो मुझे उस दिन प्रपोज़ कर देती है। और प्रपोज़ करने के बाद जब मैं उसे ऐसे ऊपर उठाती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तो तभी मुझे जो है वो ऐसे मुझे मतलब मेरी नज़र जाती है तो कैमरा के तुम्हारे घूम रहे होते हैं और वीडियो बना रहा होता है। तो मैं ऐसे डर के पीछे हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ चेस ये क्या है? तो चेस कहती रिलैक्स, ड्रोन है, हमारी वीडियो बना रहा है। मैं कहती क्या, क्यों? तो चेस बोलती अरे बुद्धू, हमारा इतना अच्छा मोमेंट था, लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, तो मैं इसे कैप्चर करना चाहती थी बस, और कुछ नहीं। तो मैं कहती हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है और हटाओ इसे। चेस कहती ओहो मेरी शर्मीली कुड़ी, कुछ नहीं होगा, इधर आओ। तो चेस मेरा हाथ पकड़ के फिर से अपनी तरफ खींच लेती है और दोबारा मुझे लिप किस करने लग जाती है। तो हम दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे में बस खो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। और जैस जो होती है मुझे नेक पे बहुत किस कर रही होती है, मेरे बहुत क्लोज आ रही होती है। उसके बाद जैस मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं लेके जाने लगती है और वो ड्रोन भी अचानक से गायब हो जाता है। मैं कहती हूँ ये ड्रोन कहाँ गया और हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो जैस ऐसे पीछे पलटती है, मेरे लिप्स पे हाथ रखती है और कहती कितना बोलती हूँ मेरी जान, ज़रा चुप रहो ना, सरप्राइज़ है चलो। मैं कहती हूँ और कितना सरप्राइज़, बस और सरप्राइज़ नहीं चाहिए। तो कहती अरे बुद्धू चुप करके चलो बस। तो जैसे ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाती है एक रूम में। तो वो रूम जो होता है फुल डेकोरेटेड होता है, हर तरफ फ्लावर्स होते हैं, इतने प्यारे प्यारे बालून्स होते हैं। और मैं बस इस रूम को देख रही होती, मैं कहती हूँ वाह यार ये कितना प्रीटी है। जैस कहती है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। तो मैं कहती हूँ हाँ वैसे ये भी है। तो उसके बाद जैस और मैं दोनों स्माइल करते हैं। तो जैस कहती है कि वैसे ज़रा उस बेड पे भी नज़र घुमा लो। तो मैं जैसे उस बेड को देखती हूँ तो बेड बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सुहाग रात में बेड सजे होते हैं सेम वैसे ही। तो मैं वो तो देख के पीछे हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या है अब? तो जैसे मैं कमर में हाथ डाल के मुझे अपनी तरफ खींचती है, कहती क्या क्या है अब? समझ रही हो ना, रोमांस तो बनता है ना। मैं कहती हूँ शादी के बाद। शायद कहती हूँ हेलो ये क्या होता है शादी के बाद? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम पहले कभी साथ नहीं सोए। मैं कहती हूँ साथ तो सोए लेकिन आज नहीं, आज हम दो दो सोएंगे। शायद कहती देखो ये गलत बात है, अब ना मेरा ऐसे मत करो प्लीज़ 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 प्लीज़। और हम ब्यूटीफुल नाइट बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे स्पॉइल मत करो। मैं कहती हूँ अच्छा तो साथ सोने से ब्यूटीफुल नाइट बन जाती है? जैसे बोलती हद है, अच्छा ठीक है बाबा नहीं सोते तो क्या करना है? मैं बोलती हूँ कि मुझे बाहर जाना है खुली हवा में, मुझे वहाँ बाहर बहुत मज़ा आ रहा था। अगर बाहर तुम मुझे सोने की ऑफर बोलती तो हम साथ सो सकते थे ऐसे। तो शायद बोलती क्या सच में बाहर खुले में? मैं बोलती हूँ हाँ, नीचे हम, ऊपर खुला आसमान, तारे, उफ कितना अच्छा होगा ना यार। और पीछे से एक सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूज़िक, आय हाय वो माहौल बेस्ट है। शायद बोलती अच्छा तो चलो अभी अरेंज करती हूँ मैं। तो वो जैसे से बोल के किसी को कॉल करती है और कुछ ऐसे अरेंज करने की बात करती है। मैं जो होती हूँ बेड पे से बैठ के बस जैस को बहुत प्यार से देख रही होती हूँ और बार बार उस रिंग को देख रही होती हूँ जो मुझे जैस ने पहनाई होती है। मतलब वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब जैस मुझे प्रपोज़ करेगी शादी के लिए, और फाइनली वो घड़ी आ गई थी। अब मैं उस रिंग को देख देख के बार बार खुश हो ही जा रही होती हूँ। तो जैज़ ऐसे पीछे पलट कर देखती है कि मैं उस रिंग को देख रही हूँ। जैज़ कहती है ऐसे जितना इस रिंग को घूरी हो इस रिंग को पहनाने वाले को घूरती तो क्या ही बात थी। मैं बोलती अच्छा जी चलो इधर बैठो आपको भी घूर लेते हैं। तो जैज़ कहती ओहो एहसान, हाँ? मैं कहती हूँ नहीं मेरी जान मोहब्बत, ऐसा नहीं। जैज़ कहती चलो वैसे खुले का भी इंतज़ाम हो गया है, अब तो आपको हमारे साथ सोना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ अच्छा सच में? अरे मैं मजाक कर रही थी बुद्धू। जैद कहती वो हेलो कोई मजाक नहीं, अब हो गया है। मैं कहती सच में? आर यू श्योर? आई पक्का? तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम होता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हाय खुले में चांद तारे के नीचे सोऊं आसमान को देखते हुए, और उस मोमेंट को जीने का मौका मिल रहा होता है मुझे, वो भी मेरी खुद के प्यार के साथ। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं कहती तुम मजाक तो नहीं कर रही? जैसे कहती आज तक मैंने कभी मजाक किया है? अरे आप हुक्म करो और वो काम हम ना करें, ऐसा आज तक कभी हुआ है? मैं कहती हूँ नहीं। जैस कहती हाँ तो? मैं कहती चलो ना जल्दी से। जैस कहती अरे अरे आराम से, वो बेचारे मशीन नहीं है इंसान है, थोड़ी प्रिपरेशन का टाइम उन्हें भी दो फिर चलते हैं।
तो मैं कहती हूँ तब तक हम क्या करेंगे। तो जैज मेरे पास आके बैठ जाती है, कहती तब तक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना यहाँ पे। मैं कहती हूँ क्या मतलब। तो जैज कहती अच्छा चलो प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ तुम्हें। मैं कहती हूँ ओ हेलो दूर रहो। जैसे कहती है ऐसे आज आप कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रही, जैसे हमने पहले आपको कभी छुआ ना हो या हम एक दूसरे के इतने क्लोज ना आए हो। मैं कहती हूँ अरे यार मज़ा आता है ना तुम्हें सताने में, मैं क्या करूँ। तो जैसे कहती हूँ कोई मज़े ले रहा है हमारे। मैं कहती हूँ हाँ तो इतना अच्छा मौका मैं छोड़ूंगी थोड़ी, मैं तो मज़े लूँगी तुम्हारे। जैसे कहती हूँ बहुत चालाक हो रही हो। मैं कहती हूँ हाँ वो तो है। तो जैसे मैच होते हैं हम बेड पे बैठ के दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, और जैसे मेरा हाथ पकड़ा होता है, हम दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तभी जो होते हैं बाहर हमारा डोर जो होता है वो नॉक नॉक होता है, और जैज कहती है कि रुको मैं देख के आती हूँ। तो जैज बाहर जाती है और भी खुश होकर अंदर आती है और कहती चलो उठो चले। मैं कहती हूँ कहाँ। जैज कहती है कि अरे बुद्धू जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ लेके जा रही हूँ आओ। मैं कहती हूँ सच में। जैज कहती हाँ मेरी माँ उठो जल्दी से। मैं जल्दी से उठती हूँ, अपने सैंडल पहनती हूँ और जैज के हाथ में अपना हाथ देती हूँ, और हम दोनों एक प्यारे से कपल की तरह हाथों में हाथ लिए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जैज जो होती है वो मुझे बाहर लेके जा रही होती है, और मैं कहती हूँ यार खुले में अगर किसी ने देख लिया तो पागल इंसान, मैंने तो ऐसे ही बोला था। जैज बोलती है मेरी जान ये इंडिया नहीं है कि कोई देख लेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने ऐसी जगह पे इंतज़ाम करवाया है जहाँ कोई भी नहीं आएगा, और वहाँ आना स्ट्रिक्टली से मना होगा, बस आप और मैं और खुला आसमान, और कोई नहीं होगा वहाँ पे। मैं कहती हूँ वाह। तो जैस जो होती है मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रही होती है, तो हम लोग जो होते हैं वो टेरेस पे पहुँच जाते हैं, और वो टेरेस जो होता है बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जो होता है, फुल फ्लावर से सजा हुआ होता है। और वहाँ नीचे जो है एक बेड बना होता है हम दोनों का, वो भी फुल फ्लावर से सजा होता है, और वहाँ पे नीचे बेड पे भी बस लाइक नीचे ही वो एक बेड बना रखा होता है, और बहुत प्यारा से डेकोरेट होता है। मैं तो फ़ौरन से वहाँ पे जाके बैठ जाती हूँ, और जहज़ कहती है तो को सबर भी नहीं हुआ इस लड़की से। और फिर जैसे होती है उस वेटर को कहते हैं कि आप एक काम करें एक शैम्पेन हमें ला दें। वो कहता है ओके मैम। तो जैज भी मेरे पास आके बैठ जाती है और मुझे देख रही होती है बहुत प्यार से, और देखते देखते हूँ मेरे चिक्स पे से किस करने लग जाती है। जैसे वो किस करती है मैं जैज़ की तरफ देखती हूँ, तो जैज़ मेरी आंखों में देख रही होती है तो मैं भी उसकी आंखों में देखती हूँ, और आंखों में देखते देखते हम दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैज़ जो होती है मुझे बहुत प्यार से किस कर रही होती है सॉफ्टली सॉफ्टली, और किस करते करते ऐसे ही मुझे नीचे लिटा देती है और मेरे ऊपर आ जाती है, और कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने दुनिया जहान की सारी खुशी पा ली। मैं बोलती हूँ हाँ मेरी जान मैं भी बहुत खुश हूँ, जितनी खुश मैं हूँ ना उतनी खुश आप नहीं हो सकती। जैस कहती अच्छा जी अब खुशी को भी तराजू में तोलोगी क्या। मैं कहती अरे नहीं बुद्धू। तो जैस ऐसे मेरे ऊपर होती है और मेरे फ्रंट पे से करके किस करती है, तभी वहाँ पे वेटर आ जाता है, कहते हैं कि मैम आपका ऑर्डर। तो जैसे जैसे फ़ौरन छोड़ती है कहती हाँ यहाँ रख दो। तो जैसे ही मैं देखती हूँ कि वो शैम्पेन होता है मुझे तो बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है तेज़ से, क्योंकि मुझे ये ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मैं जैस को भी बिल्कुल नहीं करने देती थी। मैं जैसे ही देखती हूँ मैं उस वेटर को बोलती हूँ कि ये लेके जाओ हमें नहीं चाहिए। वो कहता है लेकिन जैस मैम ने ऑर्डर की थी। मैंने बोला ना ये नहीं चलेगी यहाँ पे, से लेके जाओ। जैस कहती प्लीज़ जान आज के दिन तो थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक गिलास। मैं बोलती हूँ ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम शैम्पेन के साथ आज की रात गुजार लो ठीक है। जैस कहती अच्छा वाह ओके 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 यार तुम ये लेके जाओ ना, ये तुम्हारी ये जो मैम है ना मेरा सर फोड़ देगी, जाओ जाओ लेके जाओ हमें नहीं चाहिए। तो वेटर जो होता है वो लेके चला जाता है, और मैं कहती हूँ गुड गर्ल बस ऐसे में हर बात मानती रहो। जैसे कहती मैं तो आपकी हर बात मानूँ और आप मेरी कोई बात नहीं मानती। मैंने बोला ऐसा कब हुआ, मैं तो आपकी सब बात मानती हूँ। जैसे कहती अच्छा तो चलो किस करो मुझे। मैं बोलती ओहो मौके पे चौका मार रही हो। जैसे बोलती हाँ मैं तो छक्का भी मारूंगी मौके पे। तो मैं कहती अच्छा जी। तो मैं फिर ऐसे जैज़ के फेस को ऐसे टच करती हूँ, और प्यार से ऐसे उसके लिप्स को भी टच करती हूँ, और उसके लिप्स पे किस कर देती हूँ। तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और देखते ही देखते जैज़ जो होती है मुझे नीचे कर देती है, मेरे फिर से मेरे ऊपर आ जाती है, और मुझे बस पागलों की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो वो लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है, और फिर ऐसे नीचे नेक पे आ जाती है, नेक पे भी बहुत किसेस करती है, और बाइट करती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। जैसे वो बाइट करती है तो मेरी आह निकलती है, तो वो जैसे से पीछे होके बैठ जाती है। मैं कहती क्या हुआ। जैसे कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैं कहती ओके। तो मैंने बाजू ऐसे लंबे ऐसे
हो रखे होते हैं। तो जैज़ मेरे बाजू पे आके ऐसे लेट जाती है और मैं ऐसे ऊपर सितारे की तरफ देख रही होती हूँ। जैज़ कहती है क्या देख रही हो? मैं कहती हूँ ऊपर सितारे की तरफ देखो कितना चमक रहा है। पता है मैं बचपन में मम्मा को कहती थी कि मम्मा मेरे दादू कहाँ हैं, मम्मा मुझे दादू चाहिए, दादू इतनी जल्दी क्यों गए? तो मम्मा पता है मुझे सितारा देख के कहती थी कि देखो वो है तुम्हारे दादू जो सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। और हर रात एक न्यू दादू मिलता था मुझे चमकते हुए। तो जैज़ हंसती है, कहती अच्छा जी। मैं कहती हूँ हाँ। और पता है मैं बचपन में इतनी बुद्धू थी कि मम्मा की बात मान भी जाती थी। और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कहती थी कि मैं रोज़ रात को अपने दद्दू से मिलती हूँ और वो बहुत चमकते हैं। और पता है पूरी क्लास मुझ पर हंसी थी। तो जैज़ जो है ऐसी मेरी बातें सुन रही होती है और स्माइल कर रही होती है बहुत ज़्यादा, मुझे घूर रही होती है। मैं कहती क्या हुआ? आई नो मैं बचपन में थोड़ी स्टूपिड थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि नहीं मुझे इतना घूरोगी अब तुम। तो जैसे कहती बचपन में स्टूपिड नहीं, बहुत क्यूट होगी तुम। काश मैं तुम्हें बचपन में मिली होती, कितना अच्छा होता ना। तो मैं कहती हूँ अच्छा जी बचपन में मिली होती। नहीं, मैं कहती हूँ ऐसे ठीक है। जैसे कहती वैसे हमारी लव स्टोरी कितनी ट्रेजिडी भरी है ना। लाइक मुझे तुमसे प्यार कब हुआ? तुम्हारी शादी के दिन। वाओ यार, अगर हम किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाएंगे ना, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे ना यार, वो तो बहुत इंजॉय करेंगे। जब पूछेंगे ना कि कब प्यार हुआ हमारी मम्मा से, कहाँ मिले, कैसे मिले तो मैं उन्हें क्या बताऊँगी? तुम्हारी मम्मा की शादी के दिन मुझे उनसे प्यार हुआ। और वो शादी मेरे साथ नहीं थी, मेरे भाई के साथ थी। तो जैसे जैसे बोल के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। लेकिन वो न जाने मतलब अनजाने में मुझे उस बीते हुए कल की याद दिला देती है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा था। मुझे वो सारे पल याद आ चुके होते हैं। जैसे कि भाई की वो सारी हरकतें याद आ जाती हैं जो वो मेरे साथ करता था। उसकी वो ज़बरदस्ती, मुझे मारना, मुझे टॉर्चर करना, और वो सारी रातें मुझे याद आ जाती हैं जो जो उसने जो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी। और वो सब याद आते ही मेरा मूड बहुत ख़राब होता है। मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उनमें फ़ौरन से उठ के बैठ जाती हूँ और खुद को ऐसे ज़ोर से अपने दोनों बाजुओं का ऐसे पकड़ के रखती हूँ। तो फ़ौरन से जैज़ उठती है और कहती क्या हुआ जान, तुम ठीक हो ना? तो वो जैसे मुझे टच करती है, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही घूम रहा होता है कि उसके भाई का वो टच, वो सब। और मैं जैज़ को ऐसे ज़ोर से धक्का दे देती हूँ और ऐसे हेड डाउन करके ऐसे घबरा के बैठ जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ। तो जैज़ ऐसे फ़ौरन से मेरे पास आती है, कहती जान क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ इधर ऊपर देखो। तो मैं जैसे जैज़ की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। जैज़ मेरे आंसू साफ करती है, कहती जान तुम्हें क्या हुआ? हाँ तो तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तो मैं जैज़ को से टाइटली हग कर लेती हूँ, कहती आई एम रियली सॉरी। मुझे मुझे बस कुछ कुछ दर्द भरी पुरानी यादें याद आ गई थी। अब रियली सॉरी, मैं ठीक हूँ। हाँ तो मैं ऐसे बोल के अपने आंसू साफ करती हूँ। तो जैस कहते हैं हम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें वो सब बातें याद दिलानी ही नहीं चाहिए थी। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ। आज आज इतनी अच्छी रात थी और हमारी, और मैंने सब स्पॉइल कर दिया। अब I'm रियली सॉरी, प्लीज़ I'm सॉरी। तो जैसे ऐसे बोल के मुझे हक कर रही होती है, मेरे बालों में हाथ फेर रही होती है। लेकिन उसका वो हाथ फेरना, वो हक करना, मेरे इतने क्लोज आना मुझे काफ़ी सुकून भी दे रहा होता है और मैं जल्दी नॉर्मल फील कर रही होती हूँ। जैसे मैं थोड़ा नॉर्मल होती हूँ तो जैसे मेरे फोrehead पे से किस करती है और कहती है अब तुम ठीक हो ना? मैं कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो जैसे होती है मैं थोड़े करीब आ रही होती है, मेरे फोrehead पे किस करती है, मेरी चीक्स पे किस करती है, मुझे ऐसे नीचे लिटा के मेरे ऊपर आ रही होती है और मेरे नेक पे किसेस और बाइट कर रही होती है। जो वो किसेस और बाइट कर रही होती है, मेरी आंखें बंद होती हैं और मुझे वही सब याद आ रहा होता है कि किस तरह उसके भाई मेरे साथ रोज़ रात को वो गंदी हरकत करता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। वो सब याद करते ही मेरी रूह काम जाती है और मैं जैसे वैसे ज़ोर से धक्का दे देती हूँ और उठ के बैठ जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ। तो जैस समझ आती है, तो जैस मेरे पास आती है, मेरे आंसू साफ करती है, मुझे कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पर प्लीज़ 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 तुम रोना बंद करो। तो तुम ठीक हो ना? हाँ जैसे बोल के भागती है और पास बड़ी पानी वाली बोतल लेके आती है, मुझे पानी पिलाती है और कहती है आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं तुमसे दूर रहूँगी। हाँ तो ऐसे बोल के काफ़ी दूर होके मुझसे बैठ जाती है और कहती है अब तुम ठीक हो ना? हाँ तुम ठीक हो ना? तो मैं देखती हूँ कि जैसे मुझसे इतनी दूर होके बैठ गई है और हमारी रात जो आज इतनी स्पेशल होने वाली थी, मैंने उसे ख़राब कर दिया है।
मैं उस रात बहुत खुश थी, लेकिन वो पुरानी यादें याद करके मैं बहुत सैड हो गई होती हूँ, और जैज़ को भी कहीं ना कहीं बहुत सैड कर देती हूँ, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, तो जैज़ मुझसे काफ़ी दूर बैठी होती है और बस ऐसे बच्चों की तरह बस मुझे देखती रहती है दूर से। और मैं जब देखती हूँ कि जैज़ मुझसे इतनी दूर बैठी है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं उठ के थोड़ी जैज़ के करीब जाके बैठ जाती हूँ, तो जैज़ मुझसे दूर होके बैठती है। मैं कहती हूँ इट्स ओके, तो मेरे पास बैठ सकती हो। तो जैज़ भी मेरे करीब आके बैठती है और मैं ऐसे लेट जाती हूँ, तो जैज़ भी लेट जाती है और मैं जैज़ के ऐसे शोल्डर पे सर रख लेती हूँ। तो जैज़ ऐसे मेरी कमर में हाथ डालती है, कहती है तुम अब ठीक हो ना? मैं बोलती हूँ मैं ठीक हूँ। तो जैज़ बस ऐसे मुझे हक करके लेटी हुई होती है और हम दोनों ही ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और जैज़ कहती है कि मैं तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशी देना चाहती हूँ, सारी की सारी। तो ऐसे कहते मेरी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, एक भी नहीं। और आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ तुम्हें रुला दिया। मुझे पता है मेरे खुद के भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ। अगर तुम नहीं चाहोगी ना, मैं तुम्हें छूऊंगी भी नहीं, आई प्रोमिस। शादी के बाद भी नहीं छूऊंगी। प्लीज़ तुम सैड मत हुआ करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए। बस इसी तरह रोज़ मेरे साथ रहो, इसी तरह बस हग करके सो जाया करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस खुश रहो। तुम्हारी खुशी अगर इस चीज़ में है तो मैं इस चीज़ में भी खुश हूँ। मुझे मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मेरे लिए ये फिज़िकल होना ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है और तुम्हारा मेरे साथ होना मैटर करता है। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं बहुत खुश हूँ इस सब में भी कि तुम मेरे साथ हो। तो मैं जैज़ को कहती हूँ कि जान मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें धक्का दूँ ये सब हो, बट पता नहीं क्या हो गया था, मुझे वो पुरानी बातें सब याद आ गई थी और मैं ना चाहते हुए भी ये सब कर गई। आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तो जैज़ जो होती है मेरे आंसू साफ करती है और कहती है कि जान प्लीज़ रिलैक्स, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी ही थी, मैं फिर से ऐसा कभी कुछ करूँगी नहीं। तो मैं कहती हूँ जान ऐसी बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम थोड़ी है, हम तो पहले भी ऐसा कपल साथ रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों शायद वो पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने उन बातों को अपने दिमाग पे कुछ ज़्यादा ही सवार कर दिया, इसलिए ये सब हो गया। आई एम रियली सॉरी। क्या बोलती, रिलैक्स, इट्स ओके, तो मेरे साथ हो ना, हम साथ हैं ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे ऐसे बोल के मेरे माथे के साथ ऐसे माथा आके लेटी होती है। जैसे मेरे इतने पास होके भी मेरे पास नहीं होती, लाइक वो मुझे अच्छे से टच नहीं कर रही होती, थोड़ा मुझे दूर लेने की कोशिश करती है ताकि मैं फिर से घबरा ना जाऊँ, मैं फिर से रोना स्टार्ट ना कर दूँ। और मैं ये सारी बातें समझ रही होती हूँ कि जैसे ऐसे क्यों कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना और उसके साथ हो के भी उससे दूर है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और हम तो ऑलरेडी एज अ कपल साथ रहते होते हैं, तो फिर अचानक से इतनी दूरी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती यार। तो मैं ऐसे जैस के और ज़्यादा पास जाकर लेट जाती हूँ और मैं जैस को किस करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैस भी मुझे किस कर रही होती है लिप्स पे और फिर ऐसे दूर हो जाती है और कहती है इट्स ओके जान, ये सब ज़रूरी नहीं है, हम ये सब नहीं करते। ओके, मैं कहती क्यों क्यों ज़रूरी नहीं है, सब कपल करते हैं और मुझे भी करना है। जैस कहती प्लीज़ जान, आई नो तुम इस टाइम ये सब करने की सिचुएशन में नहीं हो, इट्स ओके, ये ज़रूरी नहीं है, बस मेरे साथ ऐसे लेट रहो। मैं कहती हूँ ये ज़रूरी है। जब तक हम साथ में प्यारी सी न्यू मेमोरीज़ नहीं बनाएंगे ना, शायद मैं वो पुरानी मेमोरीज़ नहीं भूल पाऊँगी जो मुझे सिर्फ हर्ट करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और प्यारे प्यारे हमारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स बनाओ, ताकि मैं वो गंदे मोमेंट्स सब भुला सकूँ, अपने दिमाग से निकाल सकूँ। तो जैज़ कहती है तो उसके बाद मैं जैज़ को लिप्स पे किस करने लग जाती हूँ, तो जैज़ भी मुझे लिप्स पे किस कर रही होती है। तो ऐसे ही हम काफ़ी देर बस एक दूसरे को लिप्स पे किस करते रहते हैं। तो उसके बाद जैज़ जो होती है मेरे ऊपर आती है और मेरी नेक पे ऐसे किस कर रही होती है और ऐसे हल्की हल्की बाइट भी कर रही होती है। और ऐसे ही
किस करने के बाद जो है मेरी ड्रेस ऐसे रिमूव करने के लिए हाथ ऊपर रखती है और फिर मुझसे कहती है कि मैं आई। तो मैं ऐसे कहती हूँ तो उसके बाद मेरी ड्रेस ऐसे रिमूव करती है और मेरी नेक पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और फिर नेक से थोड़ा सा नीचे आके किस करती है और फिर ऐसे मेरी फुल बॉडी पे बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट्स करने लग जाती है। और जब वो मेरी इतनी क्लोज होती है, हम फिज़िकल हो रहे होते हैं, तो मेरे माइंड में एक पल के लिए भी वो सब गंदी यादें बिल्कुल नहीं आती। इनफैक्ट मैं वो मोमेंट बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ, मैं वो मोमेंट जी पा रही होती हूँ, वो वो सुकून महसूस कर पा रही होती हूँ जो अपने पार्टनर के साथ मिलता है। वो सब खुशी, वो सब प्यार, वो सब मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रही होती हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा जैज़ को प्यार कर रही होती हूँ। तो ऐसे हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को टाइटली हग करके और ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के हम सो जाते हैं। और सुबह सुबह रोशनी की वजह से मेरी आँख ऐसे खुलती है और मैं उठती हूँ और मेरे नज़र पहले फ़ौरन जैज़ की तरफ जाती है। मैं जब देखती हूँ कि एकदम छोटे से बच्चे की तरह क्यूट सा सो रही है और रोशनी की वजह से वैसे फेसेस बना रही होती है तो बहुत क्यूट लग रही होती है। तो मैं इसे हाथ से सूरज की किरणें रोकने की कोशिश करती हूँ और जैज़ वापस सुकून से सो जाती है। मैं स्माइल करती हूँ और उठने लगती हूँ। जैसे थोड़ा सा ऊपर उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने कपड़े नहीं पहने। मैं कहती हूँ ओह शिट, कोई देख लेगा, तो मैं फ़ौरन से कपड़े पहनती हूँ और फिर मुझे दिमाग में आता है कि जैज़ भी तो ऐसे सोई हुई होगी। जैसे ही मैं थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर करती हूँ तो उसने भी कोई ड्रेस नहीं पहना होता। तो मैं जैज़ को उठाती हूँ, जैज़ उठो, बेबी उठो ना। जैज़ कहती सोने दो ना। मैं बोलती हूँ प्लीज़ उठो ना यार, उठो 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 उठो, देखो रोशनी हो गई। जैस कहती फिर क्या हो गया। मैं कहती अरे बुद्धू दिन हो गया, कोई देख लेगा। जैस कहती तो क्या होगा, देखने दो, सोने दो मुझे। मैं कहती बुद्धू तो मैं कपड़े नहीं पहने, कोई तुम्हें इससे देख लेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, उठो उठो कपड़े पहनो। जैस कहती ओ शिट। तो जैस जो होती है वो भी फ़ौरन से कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद फिर कहती अब तो सो जाओ और सोने दो। तो ऐसे कह के फिर से सो जाती है। तो मैं देख के स्माइल करती हूँ। मैं कहती इसका कुछ नहीं हो सकता, इस मैडम को बस अपनी नींद पूरी करनी होती है। तो मैं ऐसे ही बोल के स्माइल करती हूँ और फिर मैं अभी जैज़ के शोल्डर पे सर रख के उसे हक करके सो जाती हूँ। तो हम दोनों फिर से गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर सुबह के तकरीबन काफ़ी लेट हो जाता है, हम सोए हुए होते हैं। तो वहाँ का जो वेटर होता है वो ऊपर आता है, कहते हैं कि मैम प्लीज़ मैम मेरी नौकरी चली जाएगी। आपके कहने पे मैंने मैनेजर से छुपा के सब मैनेज कर तो लिया, लेकिन अगर वो देख लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैम प्लीज़ मैम आपको भी इस टाइम जाना होगा। तो ऐसे करके हमें उठाने की कोशिश करते हैं। मैं तो फ़ौरन छूट जाती हूँ, लेकिन जैज़ वो तो कुंभकर्ण की औलाद है, उठने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं कहती जैज़ भी उठो ना, देखो इस बेचारे की नौकरी चली जाएगी यार, तुम भी ना क्या क्या करवाती हो, उठो 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 उठो। तो ऐसे कह के जैज़ को फ़ौरन से उठाती हूँ। जैज़ कहती क्या सोने तो ना। वेटर कहते प्लीज़ मैम मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ मैम प्लीज़ अब प्लीज़ घर जाके सो लेना। जैसे जैसी बातें सुनती है फ़ौरन से उठ जाती, कहती ओ शिट 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 शिट, मैं तो भूल गई, हमें 9 बजे निकलना था। उठो 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 जैज़। मैं कहती हूँ मैं तो पहले से ही उठी। कहती उठी उठो रश्मिका, उठो उठो मेरी जान, उठो ना। मैं कहती अरे मैं पहले से उठ रही हूँ, तो तुम उठो। जैसे कहती हाँ 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 मैं उठ रही हूँ। तो जैसे ऐसे बोल के कहती शिट मेरे शूज़ कहाँ हैं, अरे यार कुछ दिख क्यों नहीं रहा। मैं कहती हूँ आंखें खोलोगी तो कुछ दिखेगा ना, ये लो शूज़, चलो पहनो जल्दी से। तो ऐसे हम दोनों फ़ौरन से रेडी होते हैं और वहाँ से हाथों से हाथ डाल के मतलब बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो वेटर जो होता है जैस को कहते हैं मैम वो कुछ देना था आपने मुझे। जैस कहती हाँ वो सॉरी मैं भूल गई थी। तो जैसे ऐसे भूल के जाके उस वेटर को कुछ देती है। मैं कहती हूँ मैडम जी आपने क्या दिया था उसे। जैस कहती अरे वो था ना कुछ, छोड़ो तुम। मैं कहती हूँ अच्छा जी मुझे नहीं बताओगी। जैस कहती अरे यार पैसे देने थे उसे, कुछ दे दिए मैंने, और पैसा नहीं देती तो इतने शॉर्ट टाइम पे वो ये सब मैनेज नहीं करता, और मैनेजर तो मान ही नहीं रहा था इस सब के लिए। खैर इसकी बेटा एहसान है, वरना तुम मुझे नहीं छोड़ती। मैं कहती अच्छा जी मैं क्या हूँ, हाँ तुम्हें खा जाती, मैं आई बड़ी मैं नहीं छोड़ती। जैसे कहती है ऐसे आपका मैडम कोई भरोसा भी है, आप मुझे खा जाती तो। मैं कहती ओ हेलो मैं गोश्त नहीं खाती, चर्बी वाला तो बिल्कुल नहीं। जैसे कहती तुम नहीं सुधरोगी। मैं कहती क्योंकि मैं पहले से ही सुधरी हुई हूँ, आपको सुधरने की ज़रूरत है। तो हम दोनों ऐसी बातें करते हुए रोड पर से चल रहे होते हैं। तो भी जैसे कहती एक सेकेंड हम चल क्यों रहे हैं, हम टैक्सी भी तो ले सकते हैं ना। मैं कहती हूँ जी मैडम आपने नहीं ली, आप चल रही थी तो मैं भी चल रही थी। जैसे कहती क्या यार मैं तो नींद में हूँ ना, तुम बता तो सकती हो। मैं कहती सब मैं ही बताऊँ।
तो मैं हंसती, मैं कहती अच्छा बाबा तुम रुको, मैं टैक्सी रोकती हूँ। तो मैं ऐसे एक टैक्सी रोकती हूँ और हम दोनों उसमें बैठ के वापस अपने घर चले जाते हैं। और जब हम अपने फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ जाके जैस बहुत नींद में होती है, जाके फिर से सो जाती है। और मैं अभी जैस को कुछ नहीं कहती क्योंकि बहुत थक चुकी होती है, उसका सोना बनता था तो वो सो रही होती है। और मैं जो होती हूँ मैं वह घर का काम वगैरह करने लग जाती हूँ। और जब मैं घर का काम कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में बार बार कल रात जो हम दोनों के बीच में हुआ, वो क्यूट क्यूट से मोमेंट्स, जिसका वो मुझे प्रपोज करना, वो प्यारी सी बातें, वो सब मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशी होती हूँ और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ 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 भगवान, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है, प्लीज़ कुछ ख़राब मत करना, हम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। खैर वो प्रॉब्लम क्या है वो तो आपको जानना के लिए देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कर लो वीडियो को लाइक, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन गाइस, टाटा बाय बाय।